जय हिंद साथियों, मेरा नाम चौहान। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो भाई क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों आज के इस मैथ की क्लास के लिए? यदि आप लोग तैयार हैं तो भाई क्लास में आ जाओ जल्दी से। तो क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का हमारा सेशन चल रहा है। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि टाइम एंड वर्क की अभी तक की हमारी लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं। और आज ये दोस्तों हमारा टाइम एंड वर्क का दोस्तों पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमारे दोस्तों 2 पार्ट इस चैप्टर के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज हम दोस्तों प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास से आएंगे और क्लास को शेयर करके आएंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और भाई वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सके। भाई कहीं पे भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा कि आपके पास ऐसे ही दोस्तों वीडियोस आपको सही समय पर मिलती रहें। आप लोगों की दोस्तों कमेंट्स आ रही थी। मैंने कल देखा लगभग 5 से 6 कमेंट्स लगातार मुझे देखने को मिली कि एनटीपीसी ग्रुप सॉरी आरआरबी ग्रुप डी की सर डेट जो आ चुकी है एग्ज़ाम डेट की, तो आपने जो बुक आपने जो ड्रॉप कर रखी है उसको क्यों कर रखा है, अपनी क्लास उसकी क्यों नहीं कंप्लीट कराई, जबकि मैंने आपसे बोला था। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मेरे पास ना भी बहुत ही कम समय मिल रहा है कि मैं एक वीडियो भाई इतनी मुश्किल से बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। भाई जॉब के साथ साथ मैं भी आप लोगों के लिए आप लोगों की तरह प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर भी दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वीडियो में एक ही क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो थोड़ी सी समस्या मेरे भी साथ हैं और पूरा दिन ये नहीं रहता है कि मैं वीडियो ही बनाता रहूँ, और भी दोस्तों वर्क करना रहता है स्टडी के साथ साथ। तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम डेट आ भी चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल तक मैं आपके लिए ग्रुप डी की जो क्लासेस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम तक आपको मैं लगभग अर्थमेटिक का सारा चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। तो मैं आपके लिए कल जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो चल रहा था आरआरबी ग्रुप डी की बुक में, वो आपको शाम को 5 बजे वो वीडियो आपको कल की क्लास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं कोशिश करूँगा भाई कि मैं बुक में आपके अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है भाई। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा लंबी आज की नहीं करूँगा मैं, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में। और ग्रुप डी की जो चर्चा है वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करूँगा। इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन आपके सामने आता होगा, सभी लोग क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। और अभी तक आपने 2 टाइप पढ़ी होंगी दोस्तों हमारे टाइम एंड वर्क में। आज हमारा टाइप नंबर तीसरा स्टार्ट होने वाला है। अब जाइए जानते हैं कि टाइप नंबर तीसरा है क्या दोस्तों। इसमें क्या करेगा कि क्वेश्चन आपको आएगा कि एक कोई व्यक्ति होगा, वो इस काम को इतने दिन में कर रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा वो इतने दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि वो एकांतर काम करता है, यानी कि पहले राम काम करेगा फिर श्याम काम करेगा, फिर बताएगा कि टोटल काम कितने दिन में हो जाता है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप का। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं टाइम एंड वर्क से। भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आना तो तय है ना। आप क्वेश्चन जैसे इसमें बोला है कि राम एक काम को कह रहा है कि 30 दिनों में करता है, जबकि राजू उसे 20 दिन में कर लेता है। और वो कहता है कि राम के साथ काम शुरू करते हुए एकांतर रूप से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझोगे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपका। भाई जैसे बोल रहा है कि राम जो है ना, राम कह रहा है कि एक काम को कितने दिनों में कर रहा है। भाई राम एक काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है। उसी जगह पर जो राजू नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, जो राजू है वो कितने दिनों में काम कर रहा है, वो 20 दिनों में काम को कर देता है। सिंपल तरीका वही रहेगा जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे। वही दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको उसे 60 आ जाएगा। यहाँ से देखने निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30 दूनी 60, और ये आ जाएगा 20 तिया 60। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं आपसे बोलूँ टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों, जो आपने एलसीएम लिया होता है दोस्तों वही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि रामू रामू भाई 30 दिन में काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कह रहा है कि वो एक साथ काम शुरू करते, भैया दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, भाई 2 काम ये कर रहा है, 3 काम ये कर रहा है, तो कितना यूनिट काम कर लेंगे आपको, सर ये 5 यूनिट काम कर लेंगे। कितने यूनिट काम कर लेंगे, दोनों जब मिलेंगे 5 यूनिट।
और कह रहा है कि ये वे एकांतर रूप से काम करते हैं। तो सबसे पहले काम करने कौन आएगा, जो पहले होगा। तो पहले कौन है भाई, राम है। तो राम दोस्तों सबसे पहले काम करने आएगा। भाई राम कितना करेगा भाई, 2 काम कर, 2 दिन में कितना काम कर लेगा भाई, 5 काम कर लेगा। यानी कि 2 दिन में कितना काम कर लेगा दोस्तों, तो आप पूछ रही है 2 दिन में दोस्तों 5 यूनिट का काम कर लेगा। जब ये 2 दिन में 5 यूनिट का काम कर लिया, भाई अभी भी मेरे पास जो टोटल वर्क है वो कितना बचा है भाई, अभी भी मेरे पास 55 है। लेकिन आप कहोगे सर मेरे पास तो भाई 5 यूनिट काम है। आप कहोगे भैया 5 यूनिट काम, वो कह रहे नहीं, हमारे पास तो 60 यूनिट का काम है, मुझे 5 यूनिट के काम से मतलब नहीं है, मुझे तो टोटल वर्क से मतलब है। जबकि मेरा टोटल वर्क है कितना, 60। यानी जो 5 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी दोस्तों, 60 के बराबर होगी। यानी कि 60 काम के बराबर होगी। तो 5 क्या 60 से कट सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल ये कट जाएगा, कितनी बार, 12 बार। 12 पंचे 60। हमारे पास दोस्तों सबसे पहले कौन आया था, राम। तो भैया जब ये 2 दिन में करेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी मल्टीपल हो जाएगी इसमें। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। इससे आपको क्या कर देना दोस्तों, मल्टीपल कर देना है। तो कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, आपको सर 12 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 डेज। यानी कि दोस्तों काम जो है दोस्तों कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 24 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस आसान से प्रश्न का आंसर आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। देखिएगा भाई, कॉपी पेन साथ रख के बैठोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। विदाउट कॉपी पेन के तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे, और कोई फिर क्लास देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठो, कोई भी क्लास कर रहे हो हमेशा कॉपी पेन साथ रख के बैठो भाई। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बार बार बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि दिलीप और राजेश एक काम को अलग अलग क्रमशः 20 दिन 30 दिन में करते हैं। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। देखो जब इसमें बोल रहा है कि 20 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, पिछला क्वेश्चन भी देख लो, इसमें भी 30 दिन में करते हैं, इसमें 20 दिन में करते हैं। बस क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये देखो 17 अक्टूबर 2022 की परीक्षा में आया सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन के एग्जाम में आने का कारण समझो पहले कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप हमेशा इनकी डेट पर भी ध्यान दिया करो, जरूरी कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लिया। भाई जैसे आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार रिपीट होता है। जैसे आपने देखा किस तरह, यहाँ पे आपने देखा कि दिल्ली पुलिस HCM में ये 17 अक्टूबर को 2022 की परीक्षा में आया हुआ था प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न। अब इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन ये भैया इन्होंने रख दिया 2023 की परीक्षा में। भाई अगले ही वर्ष इन्होंने फिर से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया। देखो इसमें बस नाम चेंज किया है, डिजिट तो सेम हु वही है। भाई ज़्यादा सोचना समझ नहीं, आंख मीच के 24 आंसर लगा दो, इसका भी 24 ही आएगा। भाई वहाँ पे राम और कौन था, राजू था, इसमें दिलीप और राजेश आ गए। डिजिट पूरा वही है। कह रहा है कि वैकल्पिक आधार पर थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी और पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। भाई सेम क्वेश्चन इसी तरीके से होगा जैसा मैंने आपको टाइप नंबर तीसरा कराया, ये वाला 41 नंबर का जो क्वेश्चन कराया है, सेम क्वेश्चन भाई आपका इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, इसको आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम 41 के जैसा, सेम क्वेश्चन नंबर 41 के जैसा है भाई, ठीक है। कर लेना आप लोग इसको, इसको भैया करने का कोई मतलब नहीं है भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम डिजिट है, आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। कर लेना भाई, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो भाई 43 कह रहा है कि ए अकेले एक घर को 16 दिनों में बना देता है और बी जो है वो अकेला इसे 12 दिनों में बना देता है, ठीक है। सबकी कैपेसिटी पता है आपको। अब कहता है कि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। यदि दोस्तों कहता है कि पहले दिन कार्य शुरू करता है तो घर कितने दिनों में बनेगा। मतलब घर पूछ रहा है कि कितने दिन में हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे करना है, ए की पहले देखो ए कितने दिन में बना रहा है, तो आपको सर ए जो है ना वो 16 दिन में बना रहा है। ए कितने दिन में बना रहा है, ए बना रहा है 16 दिन में। और उसी जगह पर जो बी नाम का लड़का है वो कितने दिनों में बना रहा है, वो 12 दिनों में मकान बना देता है, ठीक है। तो आपको सिंपली दोस्तों इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो 16 12 का एलसीएम होता है 16 3 48, 12 चौको 48। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 16 3 48, 12 चौको 48, ठीक है। हमारा जो टोटल वर्क निकल के आया वो कितना आ गया, 48। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम करने सबसे पहले कौन बंदा आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो काम करने आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों, इन्होंने बोला ए पहले आता है। तो भाई ए आएगा, ए दोस्तों कितना काम करेगा आके, तो ए तो भैया अपनी 3 की क्षमता से काम करेगा। भाई कितने की क्षमता से काम करेगा, 3। अब भाई जितनी क्षमता जिस व्यक्ति के पास होती है वो उतना ही तो काम करेगा। यदि आपकी क्षमता है 5 रोटी खाने की तो 5 ही तो खाओगे भाई, 10 तो खा नहीं जाओगे। तो एक ही क्षमता तो भाई 3 है कि
तो वो 3 काम कर लेगा आगे। और उसके बाद जब ए के बाद फिर कौन आएगा, फिर ए के बाद दोस्तों बी आ जाएगा। अब बी की जितनी क्षमता होगी वो उतना काम करेगा। भाई बी की क्षमता कितनी आ गई, 4 है, तो भैया बी अपना 4 काम कर लेगा। बी अपना कितना काम कर लेगा दोस्तों, 4 काम कर लेगा। लेकिन एक दिन काम करने ए आएगा, दूसरे दिन हमारा बी आएगा। बात समझ में आ गई। एक दिन काम करने के लिए कौन आया, ए आया, दूसरे दिन कौन आया, बी आया, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन फिर बी आएगा। मतलब वही आपकी चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी। कब तक होंगी, जब तक ये दोस्तों हमारा टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मेरा टोटल वर्क है कितना, मेरा टोटल वर्क 48 है। क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, अपने माइंड में डाल लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो सबसे पहले काम करने कौन आया था, ए। यहाँ पे आपका कितना दिन बीत गया, आपको सर मेरा एक दिन यहाँ पर बीत गया है। एक दिन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे दिन कौन आया, बी। यानी कि दिन आपके कितने बीत चुके हैं, तो आपको सर मेरे 2 दिन यहाँ पर बीत चुके हैं। और काम कितना होगा भैया, ए ने 3 काम किया, बी ने 4 काम किया। यानी कि 2 दिन में आपने कितने यूनिट का काम कर लिया, आपको सर मैंने 2 दिन में 7 यूनिट का काम कर लिया है। अब आपको क्या करना है भाई, अब ऐसे ही करते चलोगे तो भाई हमारे पास समय भी तो होना चाहिए। तो भाई हमें तो 48 काम करना है, हमें ना तो 49 काम करना है, ना ही 47 करना है। मेरे को टोटल पूरा काम 48 करना है। तो 48 करने के लिए क्या करना है आपको, इस 7 का पहाड़ा टेबल, इसका जो 7 का जो टेबल है, 48 के ऐसी संख्या के पास पढ़ो जिससे हम दोस्तों 48 के आसपास पहुंच जाएं, जिससे दोस्तों हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आपको सर 7 अट्ठे 56 ज़्यादा हो जाता है, 7 सत्ते 49 भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ना हो कम रहे। तो 7 छिंग 42, 7 छिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, 42। यानी कि यहाँ पे यदि मैं 6 से इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 6 ये इसलिए गुणा की है, जब काम में मैंने 6 का गुणा किया, तो दिन में भी मैं 6 की गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। यानी कि दोस्तों 12 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा, आपको सर मेरा 42 यूनिट का काम दोस्तों 12 दिन में हो जाएगा। मेरा 12 दिन में कितना काम हो जाएगा प्यारे भाई, आपको सर मेरा 42 काम हो जाएगा। अगर आपका 12 दिन में 42 काम हो जाएगा तो अभी भी मेरा तो कुछ काम शेष है। तो भाई मैं आपसे बोलूं कि भाई कितना काम शेष है, तो आप कहोगे सर आपका टोटल वर्क 48 था, 48 में से आपने 42 काम एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी आपका कितना शेष काम बचा है। तो 48 से 42 यदि आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आपको सर अभी भी हमारा काम 6 काम शेष बचा है। लेकिन 6 काम एक दिन में तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, सबकी क्षमता अलग है। तो अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों इतना हो गया। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा, अब फिर से ए आएगा। तो ए आएगा काम करने, तो एक कितना दिन लेगा, तो एक दिन का पूरा समय ले लेगा ए। तो ए कितना काम कर लेगा, 3 काम करके चला जाएगा भैया। यहाँ पे देखो ए ने कर दिया 3 काम। अब कितना हो गया, 42 और 3 कितना हो गया, 45। अभी भी कितना काम शेष बचा है, अभी भी हमारा 3 काम शेष बचा है। अब काम करने कौन आएगा, अब काम करने बी आएगा। अब जब बी आएगा तो वो भी दोस्तों एक दिन का पूरा समय लेगा क्या, भाई एक दिन का वो पूरा समय नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई, बी की क्षमता तो 4 है, काम तो उससे मुझे 3 ही कराना है। बी से मेरे को केवल 3 काम कराना है, जबकि उसके पास पावर ज़्यादा है, वो तो 4 काम कर लेगा। लेकिन मुझे उससे केवल 3 काम कराना है। क्यों, क्योंकि 42 3 45 और 45 3 48 काम होता है, जो कि यही मेरा टोटल काम है। मैं टोटल ही तो काम कराऊंगा, मैं क्यों ज़्यादा काम कराऊं भाई। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, ये कितना है, 12 है। तो भाई ये 4 की क्षमता से काम करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो भाई कितना काम करता है, ये 4 काम करता है ना, और इससे काम कराना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो समय ले लेगा ये 3 बटे में इसके लिख देंगे 4। ये बात समझ में आ गई। जितना काम मुझे कराना है वो मैं लिखूंगा ऊपर, जो इसकी क्षमता है उसको मैं लिख लूँगा नीचे। तो ये हो जाएगा 3/4 डे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/4 दिन। तो यहाँ पे आपने देखा है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि कितने दिन में बन जाएगा। तो यहाँ से आप टोटल दिन काउंट कर लो, टोटल समय यहाँ से आप काउंट कर लो कितने दिन लगे हैं। काम तो मेरा 48 100% हो गया है। काम से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे कि घर कितने दिनों में बनेगा। तो भाई देखो 12 दिन तो यहाँ पे लग गए इसको, ठीक है, एक दिन ये लग गया, तो 12 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 13। 13 और ये 3/4, तो आंसर क्या होगा, 13 सही 3/4। तो आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा प्यारे भाई, 13 सही 3/4 दिन का समय लग गया भाई। 3/4 ये कहाँ से आया, ये बात समझ में आई भाई, किसको किसको समझ में नहीं आई, एक बार थम्स अप करो भाई सभी लोग। समझ में आ गया हो तो भाई ऑल द बेस्ट लगा दो, और नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट में बता दो सभी लोग। तो आंसर क्या होगा, 13 सही 3/4 दिन, ठीक है। 3/4 दिन इसलिए लिखा कि भाई क्षमता उसकी 4 थी, काम तो 3 करेगा, क्यों ज़्यादा करेगा, तो 3/4, तो यानी 13 सही 3/4 दिन का समय लगेगा। दैट्स ऑल क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने लग चुका है भाई, सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से, ठीक है।
ए बी सी एक क्रमशः, भाई इसमें 3 लोग आ गए, ए बी सी, सबकी दोस्तों जो क्षमता है दोस्तों काम करने की सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भैया, ए किसी काम को कह रहा है कि 18 दिन में करता है, और बी किसी काम को कहता है कि 24 दिन में करता है, और सी किसी काम को दोस्तों 36 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। सबका एलसीएम ले लो, 18, 24, 36, 36 दूनी होता है दोस्तों आपका 72, एलसीएम आ गया 72, 18 चौको 72, और 24 तियाँ 72, और 36 दूनी 72। यदि मैं आपसे बोलूँ कि सर आपका टोटल वर्क कितना है, तो आप कहो सर मेरा टोटल काम जो है वो है 72 का, मुझे 72 काम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पहले दिन बी ए की सहायता से काम करता है, यानी पहले दिन क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको लिख लेना फर्स्ट डे, ठीक है। पहले दिन क्या होगा, ए और बी ने मिलकर काम किया भाई, ठीक है। ए और बी, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं भाई, ए और बी देख लो भाई, ए और बी मिलकर काम करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी होगा ना। तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, तो बराबर में लिख दो भैया, ए प्लस बी 4, ये 3, ये तो मिलकर दोस्तों 7 काम कर लेंगे पहले दिन। और दूसरे दिन कह रहा है कि सी ए की सहायता करता है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सी आ गया और ए मिल गया। अब यहाँ पर भाई बात हो रही दोस्तों दूसरे दिन की, यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड डे, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आएगा कितने दिन हो गए। सेकंड दिन कह रहा है कि सी और ए, भैया सी प्लस ए आ गए साथ में, तो ये कितना काम करेंगे भैया, सी करता है 2 काम, ए कितना करता है 4 काम, तो दोनों मिल जाएंगे भैया ए और सी, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपको, सर ये 6 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 6 काम कर लेंगे। अब तीसरे दिन फिर से दोस्तों यही प्रक्रिया होगी, फिर कह रहा है कि 2 दिवसीय चक्र है और ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। जब तक काम पूरा हो नहीं जाता तब तक ये फिर से दोहराई जा रही है। अब तीसरे दिन क्या होगा, फिर से ए और बी आएंगे, और चौथे दिन फिर सी ए आएगा, फिर पाँचवें दिन ए बी आएगा, फिर छठवें दिन सी और ए आएगा। मतलब प्रक्रिया यही बार बार दोहराई जा रही है भाई, प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है, तो तरीका वही आपका। तो यहाँ पर मेरे दिन कितने हो गए दोस्तों, टोटल 2 दिन हो गए। कितने दिन का दोस्तों आपने समय यहाँ पर दे दिया, टोटल 2 दिन का आपने यहाँ पर समय दे दिया, लेकिन 2 दिन में आपने काम कितना कर लिया, 7 काम ये, 6 काम ये, तो टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, आप इनको जोड़ेंगे तो 7 6 हो जाएगा दोस्तों 13 यूनिट का काम। यानी कि आपने दोस्तों 2 दिन में कितने यूनिट का काम कर लिया भाई, 13 यूनिट का काम कर लिया। लेकिन मुझे तो 72 यूनिट का काम चाहिए, तो भाई ऐसा टेबल पढ़ो 13 के जिससे हम 72 के कुछ आसपास पहुँच सकें। तो आपको सर 13 6 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 25 65, हाँ ये ज़रूर इसके पास में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 13 25 65। यानी कि दोस्तों यदि मैं 5 की गुणा इसमें करूँगा तो 5 की गुणा इसमें भी कर दूंगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 दिन। यानी कि आपने यहाँ से क्या सीखा कि सर 10 दिन में 65 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी और भी काम करना है भाई, 65 काम हो चुका है मेरा, कितना काम शेष बचा, 7 काम शेष बचा है। अब 7 काम तो भैया एक दिन में हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, एक दिन में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, और पहले दिन, अब अगले दिन कौन आएगा, ए और बी आएंगे। अगले दिन कौन आएगा भाई, अगले दिन तो भैया एक दिन का समय लगेगा, तो ए और बी आ रहे हैं काम करने के लिए, और ए बी कितना काम करते हैं, 7 काम। भाई जैसे ही इन्होंने 7 काम किया, मेरा टोटल काम हो गया भाई कितना, 72, और जो कि 72 ये काम आपका दोस्तों कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। कितने दिन का समय लगा भाई, 10 दिन यहाँ पे ले लिए, एक दिन ये, तो टोटल कितने दिन का समय लग गया भाई, 11 दिन का समय। तो यदि मैं आपसे बोलूँ भाई आंसर क्या हो जाएगा, सर 11 दिन में मेरा 72 काम निपट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, बिना पूछे डी को लॉक कर दो, आंसर सही है भाई। आंसर आपका एकदम सही है, और ये क्वेश्चन भाई बहुत शानदार होते हैं, इन क्वेश्चन को करने में अलग ही मज़ा आता है, गलत तो होता ही नहीं है। जब आप करने बैठोगे ना तो भाई मुझे तो समझाने में समय लगता है, आपको समय नहीं लगेगा। समझ गए ना सारी चीज़ें, यहाँ पर एग्जाम में ये सब तीर वगैरह बना के नहीं दिखाने हैं, आपको डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम समझ में आई, क्लास को दोबारा से देखो, जब तक समझ में ना जाए तब तक देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछो। अगला प्रश्न देख लो भाई, प्रश्न नंबर 45 आपके सामने है। कह रहा है कि ए बी सी के बाद क्रमशः कार्य को करते अकेले इस वर्ष में 10 दिन 16 दिन 12 दिनों में पूरा करते हैं। भाई देखो क्वेश्चन का सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है भाई, ये सभी की दोस्तों आज क्षमताएं अलग अलग हैं। ए दोस्तों किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। ए बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उस काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले। और सी जो है दोस्तों वह 12 दिन में काम करता है। भाई सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लो, तो 16 10 12 का एलसीएम आ जाएगा 16 और 3 48, यानी 16 गुणे 30, यानी कि हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा दोस्तों, 480, एलसीएम ले लिया 480।
अब ये तो काट ही सकते हो भाई। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48, दामन होता है 480, और ये हो जाएगा 16 गुणा 30 480, और ये हो जाएगा 12 गुणा 40 480। यानी कितना आ गया दोस्तों, 480। ये 480 जो है ना दोस्तों, ये मेरा टोटल वर्क है। जो ये एलसीएम लेते हैं ना, ये हमारा टोटल वर्क कहलाता है। इस बात को ना अपने माइंड में सेट कर लो अच्छे से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे दोस्तों 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं। उन्होंने मतलब 3 बार ऐसा काम करते हैं। तो 3 बार काम करने का मतलब समझ गए, 3 दिन। 3 बार काम करने का मतलब समझ गए कितना हो गया, 3 दिन। और कह रहा है फिर बी अकेले शेष कार्य को करेगा। यानी क्या, कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 4 दिन का समय लग रहा है। आप इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के, बिना कॉपी के, बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कहो कैसे भाई, देखो कह रहा है कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करते हैं। तो 3 चक्रों का मतलब है वो एक चक्र में 1 दिन का पूरा समय ले रहे हैं। तो एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया। लेकिन तीसरे दिन में क्या हुआ, ए और सी कार्य छोड़ दिए, लेकिन कार्य तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन कार्य जो है दोस्तों, अब कह रहा है बी अकेले शेष कार्य को करेगा। तो शेष कार्य हमारा कब कंप्लीट होगा, चौथे दिन कंप्लीट होगा। और चौथे दिन वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 4 सही 1/5। बस हो गया आंसर। भाई ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया आपके लिए, समझ रहे हैं ना। मतलब सॉल्व ही नहीं करना है, 110% श्योरिटी के आंसर यही आएगा। अब ये भाई 100% श्योरिटी किस हिसाब से हो गई, क्योंकि ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 4 वाला ऑप्शन एक ही है, बाकी का कोई ऑप्शन नहीं है, सभी में 5 5 1 है। लेकिन आंसर तो इसका 4 ही आना भाई, चौथे दिन तो कम 100% कंप्लीट होना ही है। बात समझ में आ गई। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो ये तीनों आ जाएंगे इसके साथ में दोस्तों, ठीक है। तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए प्लस का बी और प्लस का सी, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 48 प्लस का 30 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 40। तो 40 30 70, 70 40 110 और 8 118। यानी कि दोस्तों वो कितना काम कर रहे हैं, 118 काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 118 काम जो है ना, ये एक दिन का है। हमें कितने चक्र करने हैं, 3 चक्र। तो 3 से इसकी गुणा कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कितने चक्र हो जाएंगे, यानी कि 3 चक्र करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं चक्र लिख देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 की 4 करी करेगा 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3, यानी कितना काम हो जाएगा, 354। भाई 354 काम तो ऐसे ही हो जाएगा भाई, ए बी सी करके 3 चक्रों में। लेकिन जब 354 काम तो ये हो जाएगा, लेकिन हमारा काम तो 480 का है। तो शेष काम कैसे निकालेंगे भाई, तो शेष काम को टोटल वर्क में से निकाल दो। तो आप यहाँ से दोस्तों शेष कार्य निकाल सकते हैं। तो शेष कार्य भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम मेरा 480 है, और ये 354 इसमें से मेरा काम हो चुका है। तो मेरा शेष काम अभी कितना शेष बचा है, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1। यानी अभी भी मेरा जो काम शेष है ना, वो 126 काम ये हमारा शेष है। अब कह रहा है इसको बी अकेले करेगा। अब जब बी अकेले करेगा तो बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता सर 30 है। भाई बी को काम कितना करना है, भाई बी को काम करना है 126, क्योंकि अब ये अकेला रह गया है। ए और सी तो चले गए हैं, केवल बी बचा है। तो बी के पास जितनी क्षमता होगी उतने दिन में तो काम करेगा। तो बी की क्षमता तो 30 है, तो भैया 30 की क्षमता से काम कितने दिन में कर लेगा। भाई इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 चौको 120, 6 बचेगा तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो 4 सही 1/5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 सही 1/5 दिन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न भाई चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। यह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम करते हैं। ए 12 घंटे काम करता है और कहता है कि बी 10 घंटे एक खेत में घास काट सकते हैं। ठीक है भाई, ए कितने घंटे में करता है, ए करता है 12 घंटे में। घबराना नहीं है घंटों के देख के, ठीक है। वैसा ही तरीका रहेगा, वही कॉन्सेप्ट है जैसे क्वेश्चन को अभी तक आप करते आए हो। ठीक है, 12 घंटे 10 घंटे, दोनों का एलसीएम ले लो भाई। तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 10 सिक्का 60। भाई एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, हमारा 60 आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क भी हमारा क्या होगा, 60 ही होगा। तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा, 60 होगा। अब कह रहा है कि वे ए से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले काम को ए शुरू करता है और 5 बजे से प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। हर व्यक्ति 1 घंटे काम करता है। तो कह रहा है कि घास काटने का काम किस समय में पूरा हो जाएगा। भाई समय पूछा है,
लेकिन काम हमारा शुरू कब हुआ है दोस्तों, ये भी तो देखो सबसे पहले। भाई मेरा जो काम शुरू हुआ है ना, ये सुबह सॉरी ये 5 बजे शुरू हुआ है। कब हुआ है? सुबह 5 बजे ये दोस्तों हमारा काम जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। तो किससे शुरू हुआ? ए से। तो भैया ए आएगा, ठीक है। ए से शुरू करते हुए ए आएगा भैया, 5 काम कर लेगा आके। एक ए ने कितना काम किया दोस्तों? 1 घंटे में। 1 घंटे में काम करेगा भाई, प्रत्येक घंटे करता है ना 1 घंटे में। तो एक ए आएगा सबसे पहले, यहाँ पर मैंने एक ए का भी नाम बना दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। ए 1 घंटे में कितना कर लेगा? 5 काम कर लेगा। 1 घंटे में इसने कितना काम कर दिया भैया? 5 काम कर दिया। बात समझ में आ गई। अब कौन आएगा? अब फिर बी आएगा अगले घंटे में, क्योंकि बारी बारी से काम करते हैं। बी आएगा, बी कितने घंटे करेगा? ये भी 1 घंटे करेगा। 1 घंटे में ये कितना करेगा? ये 6 काम कर देगा। कितना काम कर देगा भाई? 6 काम कर देगा। अब फिर से ए आएगा, तो देखो टोटल घंटे कितने हो गए हमारे? 2 घंटे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 घंटे में इन्होंने 11 काम कंप्लीट कर लिया है। 2 घंटे में इन्होंने 11 काम कंप्लीट भी कर लिया है। अब फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा। तो भाई ये कब कब तक चलेगा? जब तक ये टोटल वर्क हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो 11 का टेबल दोस्तों आप 60 के आसपास पढ़ेंगे, तो 11 पच्चे 55 कितना हो जाएगा? यदि आप इसमें 5 की गुणा कर दोगे तो 11 पच्चे 55, यानी कि मेरा 55 काम दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? तो भैया 5 की गुणा इसमें की, तो 5 की गुणा इसमें कर देंगे, तो 5 दूनी 10 घंटे में। तो भाई 10 घंटे में दोस्तों हमारा 55 काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरा 5 काम शेष है। तो अब 5 काम ही तो शेष है, तो भैया ए और आ जाएगा, और ए की क्षमता 5 ही है। तो भाई अब की बार ए आ गया, तो ए 1 घंटे काम करेगा, और 5 काम ये भी कंप्लीट कर देगा। तो 5 काम कंप्लीट करने पर क्या हो जाएगा? 5 5 60 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। 10 घंटे और 1 घंटे, ये तो कितना समय ले लिया इसने? 11 घंटे का समय। कितना ले लिया इसने? 11, मतलब 11 घंटे में ये दोस्तों 60 यूनिट का पूरा काम कंप्लीट कर देगा। लेकिन पूछ रहा है कि काम कितने बजे से पूरा हो जाएगा। भाई 5 बजे शुरू हुआ था, तो 5 बजे के बाद 11 घंटे जोड़ दो इसमें। भाई 5 बजे के बाद आपको इसमें क्या करना है? सिंपली 11 घंटे जोड़ देना है। तो 5 बजे में आपको क्या करना है भाई? इसमें आपको प्लस 11 घंटे करना है। इसमें आप 11 घंटे प्लस कर दो, और जो भी समय निकल के आएगा वो समझ लो आपका आंसर है। भाई जोड़ दो। भाई 5, 5 के बाद फिर आपका क्या बचेगा दोस्तों? 6। तो ऐसे ही जोड़ लो ना, 11 घंटे जोड़ने हैं ना, और 5 बजे में 11 घंटे जोड़ने हैं। तो 11 5 कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे सर ये 11 5 हो जाएगा हमारा 16 घंटे। तो भाई 16 बजे जाएंगे, तो 16 बजने का मतलब क्या हो जाता है? क्या होता है भाई? 13 पे 1, 14 पे 2, 15 पे 3, 16 पे 4, यानी कितना बज गया दोस्तों घड़ी में? आपको सर घड़ी में बज गया 4। 16 बज गए, तो 16 को ही हम तो 4 बजे बोलते हैं। तो ये 4 किसका बजेगा? मॉर्निंग का बजेगा, या दोस्तों इवनिंग का? भाई एक मॉर्निंग से काम हुआ है, 12 बजे के बाद पीएम लग जाएगा, तो सही 4 बजे, शाम को 4 बजे। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद ही करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 47। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने रख चुका है भाई, आंसर करेंगे सभी लोग। ए किसी कार को 16 दिन में करता है भाई, ठीक है। 2 ही बंदे हैं यहाँ पर, ज़्यादा बंदे भी नहीं है, आराम से काम हो जाएगा भाई। ए कितने दिन में करता है भैया? कहता है ए 16 दिन में काम करता है, और बी कितने दिन में करता है? बी उस काम को 24 दिनों में करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम आ जाएगा आपका 48, तो ये हो जाएगा हमारा 16 3 48, और ये हो जाएगा हमारा 24 दूनी 48, ठीक है। तो 48 हमारा क्या है? ये टोटल वर्क हो गया हमारा, ठीक है। अब कहता है यदि उनके द्वारा एकांतर दिनों पर कार्य करना शुरू करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है भाई? क्वेश्चन को पढ़ना है, न्यूनतम पूर्ण संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले कहीं से देखो एकांतर दिनों में काम कर रहा है, तो सबसे पहले काम करने कौन आएगा? ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 3। बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 2। तो दिन हमारे कितने बीत गए? 2। तो 2 दिन में कितना इन्होंने काम कर लिया भाई? 2 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया? जोड़ देंगे तो 3 2 5 यूनिट का काम कर लिया है। 2 दिन में इन्होंने 5 काम कर लिया भाई। हमें करना कितना है? 48। तो 5 का टेबल ऐसे पढ़ो जिससे हम 48 के आसपास पहुंच सकें। तो आप कहोगे सर 5 निम होता है 45। कितना होता है दोस्तों? 5 निम 45। तो यदि आप इसमें 9 की गुणा कर दोगे तो लगभग हम दोस्तों 45 के पास पहुंच जाएंगे, यानी 45 काम हमारा हो जाएगा। कितने दिनों में? 9 की गुणा इसमें की, तो 9 की गुणा आपको इसमें भी कर देनी, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। यानी कहने का मतलब है कि 18 दिन में आपके 45 काम हो जाएंगे। मुझे करना कितना है? 48 काम। तो अभी भी शेष काम कितना है? 3। अब काम को करने के लिए कौन आएगा? अब एक फिर से आएगा। तो ए कितना करता है? 3 ही तो काम करता है। तो यदि ए आता है 3 काम कर देता है, कितने दिन में? 1 दिन में। तो यहाँ पर प्लस का 1 दिन और हो जाएगा आपका ऐड, ठीक है।
तो 45 3 कितना हो जाएगा 48 काम, यानी 48 काम कंप्लीट हो जाएगा कितने दिन में, 18 दिन ये, 1 दिन ये, तो टोटल हमारा समय कितना लगा भाई 19 दिन। यानी कहने का मतलब कि 19 दिन में आपका 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि न्यूनतम पूर्ण संख्या कितनी है, तो वो आ जाएगी 19, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपसे कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई लिख लो भाई तुरंत आपको, ए भैया कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है ना। सबसे पहले तो जल्दी से फास्ट इनका एल्सियम ले लो। तो भैया 10 20 40 का एल्सियम आ जाएगा, 40 तियाँ होता है आपका 120, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 दहम 120, 20 सिक्का 120 और 40 तियाँ 120। अब ये जो 120 आया ना, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा टोटल वर्क होगा, ये 120 मेरा टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि पहले दिन ए और बी से सहायता प्राप्त होती है, यानी कि पहले दिन काम करने कौन आ रहा है, ए और बी आ रहा है, ठीक है। और दूसरे दिन भैया ए और सी आते हैं। पहले दिन ए और बी आएगा, दूसरे दिन ए और सी आएगा, फिर यही 2 दिवसीय चक्र ए और बी से फिर से शुरू होता है, फिर सी ए आता है, यानी 2 दिनों तक ऐसा चलता है, यानी बीच बीच में यही चीज़ आपकी फिर से दोहराई जाती है। जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ आपकी दोहराती रहेगी। तो कह रहा है कि कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। भाई दोस्तों पहले दिन कौन आ रहा है, भाई देखो पहले दिन काम करने के लिए कौन आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डे। तो भैया पहले दिन काम करने के लिए कौन आएगा, ए और बी। तो भैया ए और बी पहले दिन काम करने के लिए आ रहे हैं, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं भाई, 12 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18। 12 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, यानी 18 काम तो ये कर लेंगे ए और बी मिलकर। अब भाई दूसरे दिन क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से सेकंड डे आ गया। दूसरे दिन कौन कौन सहायता लेगा, सी और ए, यानी कि सी प्लस का ए आ जाएगा। तो सी और ए मिलकर कितना करें, 3 ये 12, तो 12 3 कितना हो गया दोस्तों 15। 15 दोस्तों इन्होंने कर लिया, बात समझ में आ गई। तो टोटल हमारा 2 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लिया इन्होंने। तो 2 दिन में यदि आप काम देखेंगे तो कितना काम हो चुका है हमारा, 18 12 18 15 जोड़ देंगे, 15 दूनी 30 3 33, यानी 33 यूनिट का काम इन्होंने कर लिया है। कितने यूनिट का काम, 33 यूनिट का काम इन्होंने कर लिया है। कितने दिनों में, 2 दिन में। हमें तो 120 काम करना है, 33 तो हो चुका है। तो भाई 33 का टेबल ऐसी संख्या 120 के आस पास ही रहो, ऐसी संख्या से इसको गुणा करा दो भाई। तो 33 तियाँ होता है 99, और 33 चौको ज़्यादा हो जाएगा, तो 33 तियाँ 99, तो 3 की गुणा आप इसमें कर दो, तो लगभग हम 120 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो 33 तियाँ कितना हो जाएगा 99, तो 3 की गुणा आपने इसमें की, तो 3 की गुणा इसमें भी कर दो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 दिन में दोस्तों कितना काम हमारा हो गया, 99 काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी मुझे 120 काम करना है, तो कितना काम मेरा शेष बचा है भाई, 120 में से 99 काम तो हो ही गया है, ठीक है। अभी भी कितना काम शेष बचा है मेरा, 19 काम अभी भी शेष बचा है। कितना, सॉरी 19 नहीं 21 काम, 21 काम मेरा अभी भी शेष बचा हुआ है। तो अब कौन काम करने आएगा, तो भाई अब अगले दिन आएगा ए और बी। ए और बी मिलकर ही तो काम करेंगे, तो अब ए और बी कितना काम करेंगे, 18 काम कर लेंगे। अब भैया यहाँ पर अगले दिन कौन आ गया, ये एक दिन में ही तो काम कर रहे हैं ए और बी, तो ये कितना काम करेंगे भाई, 18 काम करेंगे। तो 99 में 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 9 17 की 7 और 9 1 10 और 11, यानी 117। तो 117 कितने दिन में, 7 दिन में। अब यहाँ से देखो आपने देखा कि 7 दिन में हमारा 117 काम हो चुका है, अभी भी 3 काम शेष बचा है। अब कौन काम करने आएगा, सी और ए काम करने आएंगे। अब कौन आएगा, सी और ए काम करने आएगा। लेकिन इससे तो मुझे केवल 3 ही काम कराना है, इससे तो मुझे केवल 3 ही काम कराना है, ना कि 15 काम कराना है। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक, हमें इससे केवल 3 ही तो काम कराना है। तो भैया एक दिन का समय और लगेगा, यहाँ पर एक दिन का समय और लगेगा, और वो अपनी क्षमता के हिसाब से 3 काम और कर देगा। तो 117 3 कितना हो गया दोस्तों, 120 काम पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 120 काम पूरा कंप्लीट हो गया। दिन कितने हो गए, 7 और 1, यानी कि 8 दिन का इन्होंने समय ले लिया। जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से आंसर देना है। तो 8 दिन आ रहा है, हालांकि सही बटे में भी आ सकता था भाई, इसको डिवाइड कर देते आप। जैसे 18 काम करता है तो भाई 3 काम करना, तो 3/18 हो जाता है, यानी भाई लगभग 3 एकम 3 3 छंग 18, 1/6, तो ये हो जाता हमारा 8 सही 1/6, ऐसे करके आंसर आता। तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 में ले गया ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं ना,
40 दिन, 60 दिन, 120 दिन में पूरा करते हैं भाई। लिख लो भाई, सबसे पहले ए किसी काम को 40 दिन में करता है, और बी किसी काम को 60 दिन में करता है, और सी किसी काम को 120 दिन में करता है। ठीक है, सिंपली तीनों का एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 120 ही आ जाएगा। 40 तियाँ कितना हो जाएगा, 120, 60 दूनी 120, और 120 एकम 120। ठीक है, टोटल वर्क आपने देख ही लिया है, जो हमारा एलसीएम होता है भाई, हमारा टोटल वर्क होता है 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उस कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा यदि बी और सी द्वारा प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता की जाती है। भाई देखो 3 दिन, तो भाई 3 दिन अपने हिसाब से सभी लोग काम करेंगे, करेंगे कि नहीं। कह रहा है कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा जब यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन आते हैं। तो भाई देखो पहले दिन कौन आएगा भाई, पहले दिन, तो पहले दिन उन्होंने कितना काम किया, 3 काम किया। दूसरे दिन बी ने कितना काम कर लिया, 5 काम कर लिया। तीसरे दिन बी और सी हो गया, तो बी और सी कितना काम कर लेंगे, 2 और 1 मिलकर 3 काम कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये कितना काम कर लेंगे, तो 5 और 3 8। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में बोला है कि हाँ ठीक है, 40 दिन, 60 दिन, 120 दिन में कर लेंगे। ठीक है, उस कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें केवल ए के लिए बताना है कि ए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, स्पेशली ए से पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर बोला है कि यदि बी और सी द्वारा प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता ली जाती है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी से उसकी सहायता ली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे ना आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ें समझनी है, नहीं तो आप कहोगे सर ये आ कैसे गया, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन, ये तीसरे दिन मदद करते हैं ए की, क्योंकि पहले दिन ए अकेला काम में जूझता रहेगा, दूसरे दिन भी ए जूझता रहेगा काम में, और जैसे ही तीसरा दिन स्टार्ट होगा तो बी और सी उसकी सहायता के लिए आ जाएंगे। किसकी सहायता के लिए, ए की सहायता के लिए। मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं आपकी सहायता कर दूं, मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो भाई आपने जैसे मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, मैंने राजा से कहा भाई, या मैं ही आपके पास स्वयं चला जाऊं, एग्जाम्पल के लिए समझ लो बस। ठीक है, आप किसी काम को कर रहे हो और मैंने भी आके आपके साथ मिलकर काम कर दिया, मैंने भी आपके साथ काम मिलकर कर दिया, यानी कि आपकी मैंने हेल्प कर दी। तो हेल्प करने से क्या हम दोनों लोग काम करेंगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आपकी हेल्प करने के लिए चला गया, अब आप एक तरफ खड़े हो गए, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। जब हम किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो उसमें आपके दोनों व्यक्ति काम करते हैं, दोनों व्यक्ति काम करते हैं। तो वही कंडीशन इसमें है, कह रहा है कि बी और सी द्वारा प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता ली जाती है। ए तो वर्क करेगा ही करेगा, साथ में बी और सी और मिल जाएंगे, तो तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। अब देखो पहले दिन क्या हुआ भाई, पहले दिन ए काम करेगा, तो ए उतना ही तो काम करेगा जितनी उसकी क्षमता होगी। तो ए तो भैया आके 3 काम कर लेगा भैया पहले दिन। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना दिन हो गया, 1 दिन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 दिन। ठीक है, फिर अगले दिन दोस्तों ए आएगा, काम करेगा कि कितना काम कर लेगा, जितनी क्षमता होगी, तो ए की 3 क्षमता है तो ये 3 काम कर लेगा। 1 दिन दोस्तों यहाँ पर फिर से बीत गया। ठीक है, समझते जाइएगा, समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना आपको। अब कह रहा है जैसे ही तीसरा दिन लगा तो बी और सी और आ गए। अब तीसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, ए तो काम कर ही रहा था, ए तो काम कर ही रहा था, लेकिन साथ में इसमें बी और आ गया और साथ में सी आ गया। अब ये जब तीनों में लगे तो 3 2 5 और 1 6, तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, 6 काम कर रहे हैं। लेकिन दिन कितना लोगा, एक ही दिन लोगे। कितना दिन लिया इन्होंने, एक ही दिन तो लिया है, एक ही दिन लिया। तो भाई आप बताओ तो कितना काम हो गया, 6 3 9 3 12। इन्होंने दोस्तों 12 काम कर लिया कंप्लीट। 12 काम कितने दिन में कंप्लीट कर लिया इन्होंने, 1 2 3, यानी कि 3 दिनों में इन्होंने 12 काम कंप्लीट कर लिया। ये बात समझ में आ गई, ये 3 दिन बराबर 12 यूनिट का वैल्यू कैसे निकल के आ गई। तो 3 दिन में इन्होंने 12 काम कर लिया, लेकिन मुझे तो इनसे 120 काम करवाना है। तो 120 काम करने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी जिससे हम 120 के पास पहुंच सके या 120 आ जाए। तो आपको इसलिए तो सिंपल है भाई, 10 की गुणा कर दो ना 12 यूनिट काम में, तो 12 दाम 120 काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जब यदि हमारा 120 काम 10 दिन में 10 दिन में, यहाँ 10 की गुणा मैंने यहाँ पे की, तो 10 की गुणा आप दिन में भी कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 तियाँ 30 दिन। कितना हो जाएगा, 30 दिन। कहने का मतलब है कि 30 दिन में हमारा ये 120 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस कितने दिन का समय लगेगा, 30 दिन का। तो आंसर हमारा क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 30 दिन में ये हमारा वर्क जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग। ठीक है,
कह रहा है कि एक वर्कशॉप में सरल और कनिका एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। पहले दिन सरल, दूसरे दिन कनिका, तीसरे दिन सरल, फिर चौथे दिन क्रम का कनिका। यही क्रम इसी प्रकार से जारी रहता है। सरल अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कनिका अकेले उसी काम को पूरा करने में 18 दिन लेती है। यदि वे एकांतर आधार पर काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई यहाँ पर कौन है दोस्तों, सरल है, तो यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया दोस्तों सरल। ठीक है, सरल कितने दिन में काम करता है, 15 दिनों में पूरा करता है। देखो सरल कितने दिनों में करता है, 15। और जबकि कनिका उस काम को कितने दिन में करती है, 18 दिन में। कनिका कितने दिन में कर रही है, 18 दिन में। आपको दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, कनिका ने 18 दिन में काम किया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 18 पंचे 90, 15 छिक्का 90। तो ये आ गया भैया 15 छिक्का 90, 18 पंचे 90। मेरा जो टोटल वर्क का जो यूनिट आया वो कितना आ गया दोस्तों, 90। यानी कि मेरा टोटल वर्क कितना है, 90। मुझे 90 काम कराना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन दोस्तों सरल आता है, फिर दूसरे दिन कनिका, और तीसरे दिन फिर से सरल आता है। तो पहले दिन कौन काम करने आएगा भाई, पहले दिन। तो पहले दिन आएगा केवल सरल, तो वो 6 काम कर देगा। दूसरे दिन कनिका आएगी, वो अपनी 5 काम कर लेगी। तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया भाई, अलग अलग देखोगे तो 2 दिन में इन्होंने 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 काम कर लेंगे भाई, क्योंकि ये सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। तो ये सरल आया, उसने 6 काम कर लिया। दूसरे दिन कनिका आई, उसने 5 काम कर लिए। तो 2 दिन बीत गए ना, तो 6 और 5 कितने हो गए, 2 दिन में 11 काम कंप्लीट कर लिया। अब 11 का टेबल ऐसे पढ़ो जिससे हम 90 के आसपास पहुंच सकें। तो आपको सिर्फ 11 अट्ठे 88। तो आपने जैसे इसमें 8 की गुणा कर दी तो कितना हो गया दोस्तों, 11 अट्ठे 88 काम हो गया। 8 की गुणा इसमें की तो आपके 8 की गुणा दिन में भी कर देनी, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। यानी कहने का मतलब है कि 16 दिन में दोस्तों कितना काम हो गया, 88 काम दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरा अभी भी काम शेष कितना है, 90। यानी कि 90 यानी कि 2 काम अभी भी शेष है। अब अगले दिन कौन काम करने आएगा, अब अगले दिन जो काम करने आएगा ना वो व्यक्ति आएगा सरल। तो सरल कितनी क्षमता से काम करेगा, 6 की क्षमता से। लेकिन सरल काम करेगा कितना, केवल 2 काम करेगा, केवल 2 ही तो काम करेगा, तभी तो ये 90 काम हो जाएगा। तो जब ये 2 काम करेगा, सरल की क्षमता कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 2/6 दिन में। तो 2/6 दिन में काम को कर लेगा, 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ से बस 90 काम हमारा दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सर 16 सही 2/6 दिन कितना हो जाएगा, तो दिन लगे तो इस दिन को हम जोड़ देंगे। तो आपको सर 16 सही 2/6 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जो कट जाए उसको काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 16 सही 1/3। 16 सही 1/3 देख लो, जहाँ कहीं पे भी आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बिल्कुल आसान भाषा में आ गया। 16 सही 1/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो यहाँ से दोस्तों हमारी टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो गई, अब टाइप नंबर 4 पर आ गए हैं। टाइप नंबर 4 क्या कहती है, टाइप नंबर 4 और भी आसान है। इसमें आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है। जानते हो क्या, क्वेश्चन पढ़ो पहले। कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है वही M1D1H1 वाला फार्मूला, कि भाई इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे में और इतने इतने समय में इतना काम कर लेते हैं। तो बस फार्मूला देखो, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है आपका दोस्तों, M1D1 और H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ये फार्मूला तो भाई आप लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा भाई। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने ये फार्मूला ना पढ़ा हो कंपटीशन के दौर में। तो बस जितने आदमी हैं जितने दिन हैं सबकी मल्टीपल कर दो, जितना वर्क है उतना उसको लिख लो। वर्क नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, जो जो वैल्यू मिल जाए उसको रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई M1 व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 गुणे कितने दिनों में काम करते हैं, 8 दिनों में, तो 6 गुणे 8 बटे काम तो लिखा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर M2 कितने हैं दोस्तों हमारे, 4। M2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी, 4। M2 बराबर कितना है, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, गुणे 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में, समय दिन पूछा है ना, तो गुणा कर दो भाई D2, गुणा कर देंगे D2, क्यों, क्योंकि हमसे दिन पूछे हैं ना कितने दिनों में। ठीक है, और दिन नहीं पता है तो इसको D2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 6 48, यानी कि D2 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 6 48, और 4 से ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी D2 बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा, 12 दिन। यानी कहने का मतलब उसे कितने दिनों का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आंसर आप लोगों का मेरे से पहले आ गया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न है भाई। इस प्रश्न का भैया आप लोग ही सॉल्व करके आंसर बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है भाई, ठीक है। चलिएगा करेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तियों की एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे और समूह के अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे। तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे? अच्छा क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस के 1 दिसंबर 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। भाई मुझे नहीं पता है कि समूह में व्यक्ति कितने हैं। भाई मूल समूह में कितने व्यक्ति हैं आपको नहीं पता है, तो आप व्यक्तियों की संख्या एक्स मान लो। व्यक्तियों की संख्या एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। जो व्यक्ति हैं इनकी संख्या कितनी मान ली मैंने? व्यक्तियों की संख्या एक्स मान लो आप, ठीक है। और जो व्यक्तियों की संख्या होगी एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो व्यक्तियों की संख्या होगी एक्स, और काम कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में पूरा करता है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ भाई टोटल वर्क, तो मेरा टोटल वर्क कितना है? 20 है। तो इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो 20 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। भाई 5 व्यक्ति चले गए। व्यक्ति थे कितने? एक्स, मैंने एक्स व्यक्ति माने, 5 व्यक्ति चले गए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, ठीक है। और कह रहा है कि यदि समूह में अन्य व्यक्ति द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन का समय लग रहा है। अब जो है ना, इस काम को करने में कितना दिन का समय लग रहा है भाई? 24 दिन का समय लग रहा है। बराबर बराबर टोटल वर्क कितना था भैया? 20 एक्स था। तो बराबर में आ जाएगा हमारा टोटल वर्क 20 एक्स। क्लियर। अब इसको भाई सॉल्व कर लो भाई। 24 की गुणा एक्स में करेंगे, ये मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 एक्स माइनस 24 पंचे 120। ये कितना हो जाएगा? 24 एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120, और बराबर में कितना हो जाएगा? ये आपका 20 एक्स ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। 24 में से ये 20 एक्स माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4 एक्स, और 4 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 120। 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12 यानी 0, यानी एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा? 30। तो एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 30। तो व्यक्ति में कितने समूह शामिल थे? तो आपको इसमें 30 लोग शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आंसर आ गया होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि कुछ श्रमिक 30 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। वही तरीका है जैसा मैंने अभी आपको 52 नंबर क्वेश्चन कराया है, सेम हूबहू ऐसा ही करना है एक्स मान के, ठीक है। क्वेश्चन को एक्स मान लो भाई, ठीक है। कितने श्रमिक सहमत थे हुए? भाई मुझे नहीं पता, आपने इसको एक्स मान लिया, आपने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। कह रहा है कि 30 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। भाई एक्स व्यक्ति मिलकर यदि काम करते हैं तो उसको 30 दिनों में पूरा कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। फिर कहता है कि 10 श्रमिक काम पर नहीं आए। अब भाई 10 श्रमिक जो है ना वो काम पे नहीं आए, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 10, और शेष श्रमिक 50 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब जो शेष श्रमिक आएंगे ना वो 50 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो भाई। तो ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स यानी कि 30 एक्स, और 30 एक्स बराबर हो जाएगा 50 एकम 50 एक्स माइनस 50 दाम 500, माइनस कितना हो जाएगा? 500। तो 30 एक्स में से 50 एक्स जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 20 एक्स, और 20 एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 500। जीरो से जीरो कटेगा, 2 से काट देंगे तो ये जाएगा आपका 25 बार। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स बराबर आ जाएगा 25, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो 25 कहाँ पर भाई? ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। सेम क्वेश्चन है 52 53, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में काम करती हैं, और कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, जिससे हमारा कार्य 45 दिनों में पूरा हो सके। तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि कुल कार्य बराबर होता है एम वन या एम इंटू डी। एम क्या होगे दोस्तों? हमारे महिलाएं हों या पुरुष हों, और गुणे डी बराबर होगा हमारे दिनों की संख्या। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे भाई? जितने लोग होंगे जितने दिन में काम कर रहे हैं उससे दोस्तों इसकी हम गुणा कर देंगे। महिलाएं कितनी है दोस्तों? तो टोटल वर्क निकाला आपको, तो महिला 25 है। कितने दिनों में काम कर रही हैं? 60 दिनों में कर रही हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हमारी योगफल कितना आ जाएगा? 25 छिक्का 150 और एक जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 1500। भाई कितना काम हो जाएगा भाई? 1500 काम हो जाएगा। तो मेरा टोटल काम कितना है? तो मेरा टोटल यूनिट जो काम है वो है 1500 यूनिट का काम। भाई 25 महिलाएं 60 दिन में करेंगी तो हमारा कितना काम कर लेंगी? 1500 काम कर लेंगी। तो कह रहा है कि ताकि कार्य 45 दिन में पूरा हो सके तो कितनी और महिलाएं लगाई जानी चाहिए।
मतलब कितने दिनों के बाद। तो भाई वो दिन मुझे नहीं पता है, तो लेकिन महिलाएं कितनी होंगी, 25 हो जाएंगी। दिन आपने मान लिए एक्स, तो 25 और ये हो जाएगा हमारा इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स और प्लस कह रहा है कि 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए। पहले पहले कितनी थी महिलाएं, 25। पहले 25 महिलाएं थी, 15 महिलाएं और आ जाएंगी। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 10 40, 40 महिलाएं हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 40 गुणे और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 दिनों में कंप्लीट कर रही है ना, तो ये हो जाएगा 45 दिनों में कंप्लीट करना है इनको। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 45 माइनस का एक्स बराबर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना भाई, 1500। अब भाई इसको कर लो सॉल्व आप लोग, इसको ना अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25x बराबर, बराबर नहीं प्लस 45 है और ये कितना आपका 40 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 चौको 16 तो 18, तो ये हो जाएगा 1845 और इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1800 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 40x बराबर में आपका आ जाएगा 1500। अब यहाँ से 25x 40x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 15x। 15x बराबर 18 में से ये प्लस का ये 1500 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना शेष बचेगा, 300 शेष बचेगा। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 20। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है 80 पुरुष और 60 दिन में एक छोटा फुटपाथ बना सकते हैं, और यदि काम को 20 दिन में समाप्त किया जा सके तो कितने और पुरुषों को नियोजित किया जाना चाहिए। भाई वही तरीका हमारा M1D1 बराबर M2D2 वाला, M2D2 वाला, ठीक है ना। वही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो भाई। 80 पुरुष हैं, 60 दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 80 गुणे 60 बराबर M2D2। हमें लोग चाहिए भाई, कितने चाहिए भाई, मुझे नहीं पता कि कितने और व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह रहा है कि 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। वो 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं ना काम को, ठीक है। यहाँ पे आपको 20 दिन लिख लेने हैं और कह रहा है कि कितने और नियोजित करने चाहिए। पहले तो 80 थे ही, अब इसी में मुझे कितने और नियोजित करने चाहिए, तो आप इस पर D2 मान लो। कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे D2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, अब 20 दिन में समाप्त करते हैं तो ये हो जाएगा 20। और कितने पुरुषों को नियोजित करना चाहिए, तो 80 पुरुष तो थे ही, तो मान लेते हैं इसमें कितने हो जाएंगे, 80 प्लस एक्स और बढ़ा रहे हैं तो 80, तो पुरुष तो 80 तो ये थे ही, साथ में और बढ़ जाएंगे, कम तो हुए नहीं है, तो ये 80 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 प्लस का एक्स। यदि कहता कि इतने पुरुष कम हो गए हैं या इतने पुरुष हटा दिए जाते तो माइनस लगाते। कह रहा है कि कितने और पुरुष नियोजित किए जाने चाहिए, मतलब और भी कर्मचारी बढ़ा रहा है, तो 80 प्लस एक्स हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो 8 छंग 48, यानी कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48 ही तो होगा भाई, ठीक है ठीक है। हाँ, 80 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, यानी कि 480 और बराबर में कितना हो जाएगा 20 और गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 80 प्लस का एक्स। जो कट जाएगा उसको काट देंगे भाई, इसको काटेंगे, जीरो से आपका ये जीरो कटेगा, ठीक है। और 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 1 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कितनी बार गया भाई, 24 बार गया आपका, 24 बार गया ना। या फिर ऐसा कर लो भाई, इसको 80 गुणे 60 करेंगे तो 8 छंग 48, 448 डबल जीरो आएगा भाई, 2 जीरो आएंगी ना, 8 छंग 48, ठीक है अब सही है। इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और एक जीरो, तो कितना आ गया भैया, 240 बराबर। यहाँ पे एक्स बचा था ना, तो एक्स लिख लो भाई, बराबर में आ गया 80 और प्लस का एक्स। तो एक्स बराबर सॉल्व कर लोगे तो एक्स बराबर ये 80 प्लस के इधर का माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 माइनस का 80, तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपका 160। तो एक्स बराबर कितना आएगा भाई, 160 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 भी आपका आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 पुरुष या, अब यहाँ पर ना एक वर्ड आ गया या, तो घबराना नहीं है। 4 पुरुष या 8 महिलाएं, यानी कि जो 4 महिलाएं हैं वो बराबर किसकी होंगी, 8 वोमेन की। 8 जो 4 पुरुष है वो 8 महिलाओं के बराबर होंगे, ठीक है। और किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ठीक है भाई। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2, तो यहाँ से m और w की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये चेंज हो जाएगी, m बराबर 2 हो जाएगा
और W बराबर 1 हो जाएगा। वही पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी वाला। अब कह रहा है कि 9 पुरुष यानी कि मैन और दोस्तों 6 वोमेन उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है ना, ये हमसे बोल रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, तो भाई 9 पुरुष और 6 महिलाएं हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे तो 2 ये हो गए पुरुष और ये 1 महिला हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी हमारी 9 महिलाएं, 9 पुरुष हैं ना, मैन है, तो बराबर में कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, इसकी सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 दिन में कर रहे हैं, एम की वैल्यू पता है, डब्ल्यू की वैल्यू पता है। एम हमारा मैन है, डब्ल्यू हमारी वोमेन है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2 प्लस का 6 गुणे 1, 9 दूनी 18 प्लस का 6 कम 6, तो 18 6 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। 24 हो गया, और कह रहा है कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, 24 दिन तो आपके ये आ गए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पहले हमारी महिलाएं कितनी थीं, 8 थीं, 8 महिलाएं थीं, तो ये हो जाएगा 8 महिलाएं। यहाँ पे वर महिलाएं कितनी हैं, 1, यही 8 थीं, ये 1, तो कितना हो गया, गुणा कर देंगे 1, गुणा कर दिया, कितना हो गया 1। कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो 12 दिनों में कर सकते हैं ना, 4 पुरुष या 8 महिलाएं, तो भाई 8 महिलाएं 1 दिन, 12 दिन, तो गुणा कर देंगे 12 से। ये हो जाएगा 8 एकम 8, और 8 और 12 कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 96 बटे, और ये कितना था 24, 24 से इसको भाग दे देंगे, तो 24 सॉरी 96 है ना, 96, ये होगा आपका 96 बटे में आ जाएगा 24, तो 24 से डिवाइड कर 24 चौको 96 होता है, तो कितना आएगा अभी, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 दिन। अगला प्रश्न है अभी प्रश्न नंबर 57। कह रहा है कि 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला वही रहेगा दोस्तों, M1T1D1 बराबर M2T2 और D2। इस फॉर्मूले को याद रख लो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि 30 व्यक्ति हैं, तो 30 व्यक्ति कितने दिन में, 8 दिन में, 8 घंटे में, कितने दिन में, 15 दिन में, गुणा कर दो, बराबर। ठीक है, फिर कह रहा है कि 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकाल दो भाई। इसकी गुणा कर, जो कट जाए उसको काट दो भाई। ठीक है, जो कट जाए, तो 6 से काट दोगे तो 6 पंचे 30, 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40, 8 से 8 कैंसिल आउट। यहाँ पे केवल आपका D2 बचा है, यहाँ पे बचा 5 इंटू 3, तो 5 गुणा 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो भाई कितना दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि 48 व्यक्ति एक साथ 8 घंटे कार्य करते हुए, भाई सेम क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 58 सेम क्वेश्चन है, वही तरीका रहेगा हमारा, M1T1D1 बराबर M2T2D2, M2T2D2 सेम क्वेश्चन है, उड़ा दो आप लोग, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। 48 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 25 दिन में काम को निपटा देते हैं। ठीक है, और 15 व्यक्ति हैं और वो 10 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। D2 की वैल्यू इसमें भी आपको फाइंड करनी है भाई। ठीक है, D2 की आपको यहाँ से वैल्यू जो है आपको निकालनी है। तो 48 से ये 15 भाई, जो कट जाएगा उसको हम काट देंगे भाई, 5 से काट देंगे 3 बार, 5 तियाँ 15 और 5 25, 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 और 3 18, 16 बार कट जाएगा। यहाँ से 10 है तो 10 से इसको काटेंगे, 2 से 5 से काट 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब क्या कुछ कट सकता है बताएंगे भाई। 5 है यहाँ पे, 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 8 बचा है, तो D2 इज इक्वल टू 8 गुणे 8, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 64 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 64 दिन। क्लियर। चलिएगा आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यदि 25 व्यक्ति 15 घंटे काम करके 5 इकाई कार्य करते हैं, भाई सेम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। जो आपकी चीज़ें मिल जाएं, जैसे व्यक्ति मिल गई तो आपको दिन भी मिल गया, दिन मिल गए तो आपको घंटे भी मिल गई। ठीक है, तो M1D1H1 और वर्क भी मिल गया, तो ये आपका नीचे कर लेना, आपको W1 हो जाएगा। भाई 5 इकाई कार्य करते हैं ना, तो कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क यानी कि W। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिख लेनी है, तो M2 और D2H2 बटे में आपका W2 आ जाएगा, जो जो आपको पॉइंट दे दिए जाएँ। ठीक है,
अब यहाँ से आपको सीधे मान रखने हैं। M1 का मान कितना है दोस्तों, 25 व्यक्ति हैं, गुणे कितने घंटे काम करते हैं, H1 का मान कितना है 15, कितने दिन तक काम करते हैं 8 दिन तक, तो गुणा हो गया 8। कितना काम कर लेते, 5 वर्ग काम कर लेते, तो 5 लिख दिया नीचे। सबके मान मिल गए ना आपको। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने दिनों में, हमें तो D2 की वैल्यू निकालनी है। तो व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे, 12 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। हमें D2 की वैल्यू चाहिए, तो गुणा कर दो D2 बटे कितना इकाई काम कर लेते हैं, 10 इकाई काम कर लेते हैं। तो 10 इकाई काम कर लेते तो बटे में आपका आ जाएगा 10। अब क्या करना है, इसको ही तो सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्या, D2 की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लो भाई इसको, तो 5 से ये कट जाएगा, 25 25 5 बार कट गया। 10 से करोगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया आपका। अब ये देखो बराबर में आ गए, तो इससे भी काट दो भाई, 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा हमारा 4 तियाँ 12। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये कट गया। 2 से हमारा ये 2 कट गया। यहाँ पर कितना बचा, 5 × 5 पच्चम 25, यहाँ पे केवल आपका D2 बचा है। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो कितना दोस्तों आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, 25 आ जाएगा, यानी कि 25 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 60 आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और इसका दोस्तों बोर्ड PDF कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपका जो मैंने इसमें वीडियो में कराया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, आंसर कर दो भाई जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 60, ये थोड़ा सा चेंज होगा। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, यानी कि जब एक आदमी काम करेगा तो 2 औरत के बराबर काम कर रहा है, तो 2 औरतें काम करेंगी और एक आदमी बराबर होगा। तो 4 आदमी 8 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो, 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में कर रहे हैं। 6 व्यक्ति कार्य को करते हैं कितने दिन में, 48 दिन में, यानी कि 6 आदमी, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 6 मैन कितने दिनों में करते हैं भैया, 48 दिनों में काम को निपटा देते हैं। 48 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो कुल काम कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों की मल्टीपल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसके दोनों को गुणा कर दोगे भाई, 6 × 48। यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 6 × 48 की 8, और 6 चौको 24, और 4 28, यानी कि 288। तो 288 दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया, 288 का टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि देखो व्यक्ति और औरत, तो यहाँ पर 2 लोग हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक तरफ लिख लिया मैंने आदमी, और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया औरत, दूसरी तरफ मैंने लिख लिया यहाँ पे औरत। अब क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है क्वेश्चन कि 2 औरतों के बराबर एक व्यक्ति काम करते हैं, यानी जब एक आदमी होगा तो वो बराबर किसके होगा, 2 औरतों के, 2 औरतों के बराबर होता है, तो यानी 1:2। तो ये होगी दोस्तों, क्या आ गई दोस्तों, कार्य आ गया। तो कार्य जो होता है, कार्य क्षमता समय के अनुपात का अपोजिट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1। तो ये हमारी दोस्तों क्या आ गई दोस्तों, क्षमता। ये हमेशा अपोजिट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है क्षमता का। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 2:1। ठीक है, तो 2:1 आ गया। अब हमसे पूछा है कि 8 औरतें मिलकर और 4 आदमी। अब 8 महिलाओं की जो क्षमता है ना, वो किसके बराबर है, यानी कि 8 वोमेन की क्षमता बराबर होगी कितने, 4 मैन के बराबर है। तो जब 4 मैन के बराबर है तो पुरुष कितने हैं आपके, ये रही 4, और यहाँ पे आपके कितने थे, आपके 6 आदमी यहाँ पे थे आपके। ठीक है ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी आपके कट जाएंगे, यानी 8 महिलाओं की जो क्षमता है ना, वो 4 पुरुषों के बराबर है, 4 पुरुषों के बराबर है। तो 4 पुरुषों के बराबर तो है, लेकिन टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क यहाँ से आप निकालोगे तो 288 है, ये 288 यूनिट काम है। तो यहाँ पर महिलाएं हमारी कितनी है, 8 हैं। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 288 है। तो अब 288 वर्क को करेंगे भाई ये वोमेन। तो भाई यहाँ से ये वोमेन हमारे कितने आए गए थे, 8। तो यहाँ से हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 8 तिरका 24, और 8 छंग 48, यानी कितना आएगा दोस्तों, 36 दिन। तो दोस्तों कह रहा है कि तुम मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 36 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे भाई इसको, क्योंकि 4 आदमी 8 औरतें मिल रही हैं इसमें। तो जो 8 औरतें मिल रही हैं तो ये इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 36 दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 36 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टाइम एंड वर्क के दोस्तों
60 तक के प्रश्न जो कि हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अभी लगभग आपके इस बुक में आपके टोटल 25-26 क्वेश्चंस और शेष रह गए हैं। उन्हें दोस्तों हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगली जब क्लास इसकी कराएंगे तो उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसकी एक वीडियो और आएगी टाइम एंड वर्क की, जो कि अंतिम क्लास होगी। इसके बाद टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नल और पाइप टंकी वाले क्वेश्चन को चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर पाइप टंकी कब से कराओगे भाई। टाइम एंड वर्क के बाद आपका पाइप और टंकी होगा। बहुत आसान है पाइप और टंकी, जैसे आपका टाइम एंड वर्क है ठीक वैसे ही दोस्तों आपका पाइप और टंकी वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे भाई। जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, समझ लो आपने पाइप टंकी को भी कंप्लीट कर लिया। सेम रहेगा आपका, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, बातें समझ में आई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों आपके पास ऐसे ही दोस्तों वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और जिस भी भाई ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो भाई प्लीज़ सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ, उनको ज्वाइन कर लो। इससे दोस्तों आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अब यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग ज्वाइन करना, अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, जुड़ना या ना जुड़ना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो सिर्फ आपको फ़ायदे के लिए आपको बताता हूँ कि आप उससे जुड़ सको, ताकि आप वहाँ से पीडीएफ हैं, आपके क्वेश्चंस, आपको नई नई अपडेटें सही समय पर मिलती रहें। अब जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास तो अपडेट पहुँच रही हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं भाई, आप लोग भी जुड़ जाओ। आप भी इस परिवार के सदस्य बने रहेंगे तो हमारे और आपके बीच जो एक प्रेम है वो दोस्तों ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास से जुड़ने के लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।